नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। मिस्र में स्वेज नहर बनने के बाद पनामा में पनामा नहर का निर्माण किया गया। ये पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर का नाम कैरेबियन सागर है और प्रशांत महासागर का नाम पनामा की खाड़ी। तो हम कह सकते हैं कि पनामा नहर पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। यह पनामा देश में है। पनामा देश में इस नहर का निर्माण यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ 1904 में ही हो गया था। इसके निर्माण में मुख्यतः 3 इंजीनियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पहला जॉन फिंडले वैलाक, ये 1904 से 1905 तक इस पनामा नहर के मुख्य अभियंता थे। उसके बाद 1905 से 1907 तक जॉन फ्रैंक स्टीवेंस थे और अंतिम चरण में 1907 से 14 के बीच जॉर्ज वाशिंगटन गोथल। इन्हीं के नेतृत्व में पनामा नहर का पुनर्निर्माण हुआ और इन्हें ही पनामा नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछता है वह इसके पतन बंदरगाह का कैरेबियन सागर के तट पर अर्थात अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन नामक पतन है और प्रशांत महासागर के तट पर पनामा नामक पतन है। इसका निर्माण पूर्णतः 1914 में हुआ और इसी वर्ष इसका उद्घाटन भी हुआ। निर्माण करने वाला देश यूएसए। यह पनामा नहर किस देश में है? पनामा में है। इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है और गहराई 12.5 से 26 मीटर तक है। चौड़ाई 90 मीटर से लेकर 350 मीटर तक है। इस नहर में 3 लॉक्स बनाए गए हैं जिसमें गोट्रन, टैड्रोमिगवल तथा मीरा फ्लोर्स, ये 3 लॉक्स है इसमें बनाए गए थे। प्रारंभ में इस नहर पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु वर्ष 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। पनामा नहर से सबसे ज़्यादा फायदा यूएसए को हुआ। यह पनामा देश है। यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये पनामा देश है। ये जो नज़र आ रहा है यहीं पर ये पनामा नहर है। ये पनामा नहर, इस नहर के बनने के पहले अगर यूरोप से अमेरिका के पश्चिम में सामान लाना हो तो यह पूरा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण से होकर इधर आता था, या पूर्वी यूएसए से कोई सामान पश्चिमी यूएसए ले जाना हो तो इसका भी रास्ता यही था। लेकिन इस नहर के बन जाने से यूरोप से डायरेक्ट पनामा नहर को पार करके हम यूएसए के पश्चिमी भाग में आ सकते हैं या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में आ सकते हैं। इसी तरह से अगर ये चिली है, पेरू है, यह यहाँ पर इक्वेडोर है, अगर यहाँ से हमको यूरोपीय देश में जाना हो तो पनामा नहर को पार करके सीधे यूरोप
या अमेरिका के पूर्वी भाग में आ सकते हैं। इस तरह से पनामा नहर के बनने से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में दूरी काफ़ी कम हो गई। अतः इसका काफ़ी आर्थिक महत्व है। पनामा नहर से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसे मैं दोहराता हूँ। पनामा किन दो सागरों को जोड़ता है? कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। पनामा नहर पर स्थित बंदरगाह कोलोन और पनामा। कोलोन किस तट पर है? कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर। पनामा किस तट पर है? प्रशांत महासागर। पनामा नहर किस देश में है? पनामा देश में। पनामा का निर्माण कब पूर्ण हुआ? 1914 में। पनामा नहर का निर्माण किस देश ने किया? यूएसए। पनामा की कुल लंबाई 82 किलोमीटर। वर्तमान में पनामा नहर पर किस देश का अधिकार है? पनामा देश का। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने स्वेज नहर पर एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसे ज़रूर देखेंगे। उसमें स्वेज नहर से संबंधित सभी प्रश्नों को बड़ा ही आसानी से समझाया गया है। धन्यवाद।